अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। दोबारा आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 3, द इंटर वॉर इकोनॉमी, and today's topic is the Great Depression, which was started in 1929 and ended late 1930. डियर स्टूडेंट्स, द ग्रेट डिप्रेशन, सबसे बड़ा डिप्रेशन, ये वो डिप्रेशन नहीं है कि मेंटली कोई डिप्रेस हो जाता है, कोई हर्ट हो जाता है, नो, बट दिस डिप्रेशन मीन्स कमी हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, बड़े पैमाने पे किसी चीज़ की कमी हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, उसको हम कहेंगे डिप्रेशन। सो डिक्लाइन जो था, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे जो पहला वाला जो था, हमारा जो टॉपिक था, दैट वाज द राइज ऑफ प्रोडक्शन एंड राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वो मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो थी वो ये कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होती थी। तो प्रोडक्शन जब ज़्यादा कोई चीज़ बनता है, जब ज़्यादा कोई चीज़ तैयार हो जाता है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो इंडस्ट्री में, जब प्रोड्यूस कोई प्रोडक्ट करते हैं या ज़मींदार कोई जब एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यानी कि उसकी सप्लाई भी ज़्यादा ही हो जाती है। यानी कि प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या असर पड़ता है कि उससे चाहे कंजप्शन कितनी भी ज़्यादा हो, यानी कि डिमांड उससे कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है, उसकी जो रेट्स होती है, वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रेट इसकी डाउन हो जाती है। यानी कि जब बाज़ार में अगर आलू ज़्यादा आ जाएंगे तो रेट्स उसकी डाउन हो जाएगी। ये जिस तरह आजकल खरबूजे ज़्यादा आए हैं, यानी कि जब खरबूजे नहीं थे तो कम आ रहे थे, वहाँ से प्रोडक्शन कम थी तो सप्लाई कम थी, तब रेट्स जो थे वो अप थे, बराबर थी। लेकिन जब प्रोडक्शन वहाँ से ज़्यादा होगी, उसकी रेट्स जो है या प्राइसेस जो है वो भी कम होने लगी। इससे क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन से, यानी कि इस पे डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे इससे असर पड़ता है। कैसे इस पे असर पड़ता है? यानी कि इसकी रेट्स, इसकी इनकम, इसका ये क्या कहेंगे, इनका ट्रेड, इनकी आमदनी वो भी कम हो जाती है। जब रेट्स डाउन हो जाते हैं, इनकी आमदनी भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1929 1930 में एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली फार्मर कम्युनिटी जो होती है, जब इनकी रेट्स को, एग्रीकल्चरल प्राइसेस या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जब डाउन हो जाते हैं, रेट्स जब कम हो जाती हैं, ये एक प्लान बनाते हैं दैट वी विल गो फॉर ओवर प्रोडक्शन। ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, एक मास प्रोडक्शन तो ओवर प्रोडक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं ताकि हमें ज़्यादा नफ़ा हो जाए। लेकिन खासकर ये वीट की प्रोडक्शन करती है। लेकिन इस ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होता है कि इनका ख्याल ये था कि इनकी कोशिश ये थी कि जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो इनकम हमारे पास ज़्यादा आएगी। लेकिन सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इससे ये उल्टा हो जाता है, जब ये वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो ये प्राइसेस इसकी कम हो जाते हैं। जब इसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, रेट्स की कम हो जाती है, इनकी इनकम जो है वो अल्टीमेटली वो डाउन हो जाती है। तो इससे क्या होता है, यानी कि इकोनॉमी में डिक्लाइन आ जाता है प्रोडक्शन में। जब डिक्लाइन प्रोडक्शन में आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, इनकम भी इनकी कम हो जाती है, इनकी तिजारत भी कम हो जाती है। मेन काज ग्रेट डिप्रेशन 1929 का ये होता है कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। जब एग्रीकल्चर वाले फार्मर जब ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन का ये मेन काज होता है। इट्स आल्सो क्वेश्चन नंबर 7। सो द मेन काज ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेट डिप्रेशन इज द ओवर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। तो नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो है, जैसे कि हमने देखा वार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो अलग रहा था, यानी कि वो खाली मुल्कों को ड्यूरिंग वार एंड आफ्टर वार वो उसकी इकानमी जो थी वो बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी थी, स्मार्ट इकानमी उसके पास थी। तो क्योंकि वो वार नहीं करता था बल्कि वो फाइनेंशियल एड करता था। उसके बाद वार के बाद उसने बहुत सारे मुल्कों को लोन दिया, यूरोपियन कंट्रीज को, बहुत सारे, इसी तरह बहुत सारे मुल्कों को इसने, वर्ल्ड की बहुत सारी मुल्कों को इसने लोन दिया। मैन लेंडर वो था पूरी दुनिया की कंट्रीज को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमी जब डाउन हो गई पूरे वर्ल्ड में, तो अपने आप को बचाने में इसने क्या किया, विड्रा किया, यानी कि वापस इसने किया, वापस लेना इसने शुरू किया, लोन्स को वापस लेना इससे शुरू किया, जिससे बहुत सारी मुल्कों की जो कंट्रीज थी, बहुत सारी जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उसे उन पे ज़्यादा असर पड़ा। ये भी इसका मेन एक काज था इस ग्रेट डिप्रेशन का। क्योंकि इससे क्या होता है, इसके 1939 में 1939 में 1933 से 1933 में 4000 बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। 1920 से 1932 तक बहुत सारी कंपनियां भी, 1,10,000 कंपनियां कोलैप्स हो जाती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन का, ये यूरोपियन की कंट्रीज का ये डाटा यहाँ पे है। तो इसके साथ जब ये, यानी कि इसका दूसरा मैन जो होता है, विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स इफेक्ट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, यानी कि विड्रॉल जो वापस लेना ये शुरू किया इसने, लोन्स वापस लेना शुरू किया, ये भी इसका ग्रेट डिप्रेशन का मेन काज था। तो इसे बहुत सारा असर इससे पड़ा तो दुनिया के बाकी सारे मुल्कों पे। तो इसके बाद तीसरा क्या होता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स जो होता है, ये बाहर के मुल्कों से जो चीज़ें आती हैं ये उन पे ज़्यादा टैक्सेस और ड्यूटीज़ ये लगाना शुरू करता है इम्पोर्ट्स पे। यानी कि बाहर के मुल्कों से, यूरोपियन कंट्रीज से या बाकी दूसरे कंटिनेंट से जो इनके पास इम्पोर्ट्स आता था, बाहर के मुल्कों से जो भी कुछ चीज़ें आती थी, उसने उन पे बैन लगाई, उसने उन पे टैक्सेस लगाए, उसने उन पे ड्यूटीज़ लगाई, जिससे उनके एक्सपोर्ट्स जो थे वो कम हो गए, उन पे असर पड़ा, जिससे इसके उनकी इकानमी जो थी वो लॉस में आ गई और अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो दीज आर द थ्री मेन काजेज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन एंड एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन of farmers, especially the wheat, and second is the withdrawal of US loans affected the rest of the world, that caused also the Great Depression, and the third one is the US imports. US also imposed the taxes on taxes and duties on imports, which reduced exports of the other countries. This was also these are the main three reasons, or we can say these are the main two reasons. First reason was agricultural administration, and second was the withdrawal of US loans. These are the main causes of the Great Depression 1929 and 1930. This is the this was also the question number 7 of your textbook, dear students. So tomorrow, inshallah, we will read about the Great Depression on the Indian economy. The Great Depression and the Indian economy. ये पूरे वर्ल्ड का था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो क्लास जो हमारा होगा, दैट विल बी द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन का, इसका प्रोडक्शन में इकोनॉमी जो डाउन हो जाती है, एक्चुअली जो ये द ग्रेट डिप्रेशन है, दिस इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी जब डाउन हो जाती है, इकोनॉमी जब खत्म हो जाती है, ब्रेक डाउन जब हो जाती है, यानी कि इकोनॉमी में जब कमी आ जाती है, तो उस टाइम में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो हम पढ़ेंगे। ये हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी यहाँ पे पढ़ी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। So this was all about today's topic. My dear students, hope you will watch this video
and you will also work hard, and at the same time you will obey your parents at home. So my dear students, this was all about today's topic. Assalamu alaikum.